ट्रैफिक पुलिस रेगुलरली चालान जो है करती रहती है। बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो देर कॉलिंग इट आउट कि ये गलत है, हमें ये रोकना है। साल 4 लाख से ज़्यादा चालान होंगे। लाइसेंस पे एंडोर्समेंट होती है कि आप कौन सा टाइप ऑफ व्हीकल चला सकते हैं। एमसी लिखा होना चाहिए जिसको आप कहते हैं कि मोटरसाइकिल। फिर विद गियर और विदाउट गियर वो अलग सी बात है, लेकिन क्लास ऑफ व्हीकल चलाना है आपको, उसी क्लास ऑफ व्हीकल की जो है लाइसेंस होनी चाहिए। और जब तक वायलेशंस है ये कंटिन्यू रहेगा ऐसे सिलसिला। माइनर्स को हम रेगुलरली जो है पकड़ते हैं, उनका चालान बाज़ाब्ता होता है। और ऑन पहले से ही जो है रूल बना है कि लाइसेंस किसको चाहिए, किसको किस क्लास ऑफ व्हीकल के लिए लाइसेंस चाहिए। देखिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है व्हीकल्स। आप देखेंगे कि 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, या जो हेवी व्हीकल्स हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट रिलेटेड, जिसमें पैसेंजर्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन जिसमें हो जाती है। या आप देखेंगे कि हेवी व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन जिसमें गुड्स का हो, या जो हैज़र्डस जिसमें चलते हैं, या मल्टी एक्सल जो हमारे यहाँ पे होते हैं गाड़ियाँ जिसमें मल्टी एक्सल्स होते हैं। तो हर किसी क्लास ऑफ व्हीकल के लिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लाइसेंस है। अगर आपके पास 2 व्हीलर की लाइसेंस है, उससे अगर आप कहेंगे कि आपको ऑथराइजेशन मिलेगी कि 4 व्हीलर चलाने में, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको जो क्लास ऑफ व्हीकल चलाना है, आपको उसी क्लास ऑफ व्हीकल की जो है लाइसेंस होनी चाहिए। रादर लाइसेंस तो आपके पास एक ही रहेगी, लेकिन लाइसेंस पे एंडोर्समेंट होती है कि आप कौन सा टाइप ऑफ व्हीकल चला सकते हैं। तो अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो उस पर बाज़ाब्ता स्पेसिफिकली एमसी लिखा होना चाहिए, जिसको आप कहते हैं कि मोटरसाइकिल। फिर विद गियर और विदाउट गियर वो अलग सी बात है, लेकिन अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं तो एमसी बाज़ाब्ता होना चाहिए उस पर, जिसमें ना डिफाइन हो कि इसमें मोटरसाइकिल जो है ये चला सकता है। सेम फॉर एलएमवी। अगर आप एलएमवी सिर्फ चलाते हैं तो आपके पास अगर मोटरसाइकिल की लाइसेंस है, आपको ऑथराइजेशन उससे नहीं होगी कि आप इसको एलएमवी को चला सकेंगे। आपके पास लाइट मोटर व्हीकल गार्ड की लाइसेंस बाज़ाब्ता होनी चाहिए। द सेम थिंग कि अगर आप हेवी व्हीकल चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, तो आपको जो है लाइसेंस फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्हीकल जो हेवी ऑथराइजेशन आपको करेगी कि मल्टी एक्सल व्हीकल को चलाने में। द सेम थिंग अगर आपकी गाड़ी है और उसमें आप पैसेंजर्स को ले रहे हैं, लेट्स से बस आप चला रहे हैं, तो आपको ट्रांसपोर्ट वाली जो है जिसमें एंडोर्समेंट हो कि आप इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्हीकल चला सकते हैं। तो कन्फ्यूजन कहीं पे नहीं है इसमें। सिर्फ अगर आप पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्हीकल चला रहे हैं उसकी बाज़ाब्ता एंडोर्समेंट आपके इस जो है ड्राइविंग लाइसेंस पे होनी चाहिए। ओनली देन आर यू ऑथराइज टू ड्राइव दैट क्लास ऑफ व्हीकल। देखिए एक चीज़ आपको करेक्ट करनी चाहिए, इन्फेंट्स नहीं थे, माइनर्स दोनों थे। तो एक फंडामेंटल चीज़ जो आपने इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट में देखनी है कि माइनर्स इस गाड़ी में थे, माइनर गाड़ी चला रहे थे, वो एक बेसिक फैक्ट है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये है कि एक माइनर को एक्सेस दी गई थी गाड़ी की, तो एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, ये होना नहीं चाहिए था। सो जब माइनर को आपने एक्सेस दी जो ज़ाब्ते के तहत गाड़ी नहीं चला सकता था, तो उसको जब एक्सेस मिली तो इट्स ए परफेक्ट रेसिपी ऑफ डिज़ास्टर, कुछ भी हो सकता है। और अनफॉर्चुनेटली इसमें वही हुआ कि जिस एक पर्टिकुलर एज प्रोफाइल के एक आदमी को हु इज़ नॉट ऑथराइज्ड टू ड्राइव गाड़ी चला रहा था। तो एक ना मेजर एस्पेक्ट इस पर्टिकुलर चीज़ को अगर हम देखें। दूसरा है कि वायलेशन है, बाज़ाब्ता वायलेशन है। माइनर इज़ नॉट सपोज टू ड्राइव। इसमें मोटर व्हीकल एक्ट बड़ा क्लियरली स्पेल आउट करता है कि अगर माइनर है तो इसके साथ क्या होगा, इसके पेरेंट के साथ क्या होगा, या जो गार्डियन है जिसने भी ये गाड़ी की एक्सेस दी है। द लॉ इज़ वेरी क्लियर अबाउट दैट। और इसमें है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो इसमें कंसर्न पुलिस स्टेशन जिसकी जुरिडिक्शन में एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे बाज़ाब्ता इसमें केस रजिस्टर होता है और इन्वेस्टिगेशन इसमें बाज़ाब्ता चल रही है। देखिए ट्रैफिक एक ऐसा एक सब्जेक्ट है जहाँ पे हर किसी बंदे की ओपिनियन है, हर कोई अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है, पर्टिकुलरली जब हमारे पास सोशल मीडिया है। ट्रैफिक पुलिस रेगुलरली चालान जो है करती रहती है, पहले भी किया है, अब भी वही करती है, और जब तक वायलेशंस है ये कंटिन्यू रहेगा ऐसे सिलसिला। इससे पहले भी 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर सीज होते थे, इस साल भी वही हो रहा है।
अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपने देखना है कि एक साल में कितने जो है चालान होते हैं, एक साल में कितनी गाड़ियों को जो है सीजर जो है ट्रैफिक पुलिस करती है। तो हमारा जो लेवल है ऑलमोस्ट सेम है जैसे हमने लास्ट ईयर किया था, उसमें थोड़ा सा जो है इंक्रीज हुआ है चालान्स का। लास्ट ईयर जितनी गाड़ियां हमने सीज की उसमें थोड़ा सा इंक्रीज इस साल होगा। देयर विल नॉट बी मच ऑफ ए डिफरेंस। तो ये कहना कि ना पिछले साल कुछ नहीं था इस साल सिर्फ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पिछले 3 साल का डेटा देखेंगे, आप देखेंगे कि कंसिस्टेंटली अगर हम चालान देखें कि 4.25 लाख जो था 22 में था, 4 लाख जो चालान हुए थे लास्ट ईयर, इस साल 4 लाख से ज़्यादा चालान होंगे। सेम वुड बी रिगार्डिंग द सीजर्स कि मे बी 8,000 के करीब 22 में हो गए थे, लास्ट ईयर उससे थोड़ा सा कम हो गया और इस साल हम 8,000 क्रॉस कर लेंगे। तो स्टैटिस्टिकली अगर आप देखेंगे, अगर आपको लगता है कि पिछले साल या उससे पहले एक साल भी अगर हम देखें कि सीजर नहीं होता था, बाज़ाब्ता होता था, हर कोई कार्रवाई बाज़ाब्ता होती है। माइनर्स को हम रेगुलरली जो है पकड़ते हैं, उनका चालान बाज़ाब्ता होता है और ऑनरेबल कोर्ट को ये चालान जाता है। या अगर हम ना 2 व्हीलर्स को देखें या 4 व्हीलर्स को, बाज़ाब्ता सीजर होता है। द ओनली थिंग जो अभी डिफरेंट है वो ये है कि लोगों को सडनली एक रियलाइजेशन हो गई कि ट्रैफिक पुलिस वाकई इन गाड़ियों को सीज करता है। मेरा जो फिगर्स हमारे पास है, जो डेटा हमारे पास है, वो अवेलेबल है बाज़ाब्ता। आप जो ट्रैफिक पुलिस की जो वेबसाइट आप उस पर देखें कि ट्रैफिक सिटी श्रीनगर ने लास्ट ईयर कितने चालान किए थे या उससे पहले कितने चालान किए थे। बाज़ाब्ता डेटा है, क्वांटिफाइबल डेटा है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ पोस्ट जो है टैंकपोरा में ये पर्टिकुलर कार्रवाई की है। ये सिलसिला जो इससे पहले भी होता था, पोस्ट टैंकपोरा हो रहा है। सिर्फ एक चीज़ जो फंडामेंटल जो हमने देखी कि हमने थोड़ा सा फोकस अपना चेंज किया, हमने स्पेसिफिक माइनर्स पे फोकस किया, बाकी कुछ देर के लिए हमने जो है वायलेशंस को इग्नोर किया। लेकिन एक जो पॉजिटिव चीज़ जो हमने देखी, और पर्टिकुलरली जो पोस्ट टैंकपोरा इंसिडेंट जो हुई, कि पेरेंट्स का बड़ा ज़बरदस्त प्रोएक्टिव रोल रहा है तब से अब तक, कि जो माइनर्स जो चला रहे थे उनको पेरेंट्स एक्सेस नहीं दे रहे हैं। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट हुआ है और कोई चीज़ इसके अलावा हुई नहीं है कि सोसाइटी में थोड़ी सी बेदारी जो है पैदा हुई है। बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो देर कॉलिंग इट आउट कि ये गलत है, हमें ये रोकना है। ये चीज़ डिफरेंट है जो इससे पहले नहीं होती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि हम माइनर्स को लाते थे, जो स्टंट करते हम उनको यहाँ पे लाते थे, पेरेंट्स को भी लाते थे। ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलता था, ज़्यादा लोगों को इसके बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी। अब हर कोई देख रहा है, हर कोई इंटरेस्टेड इस पर्टिकुलर चीज़ में है, तो सडनली लगता है कि ये कोई नई चीज़ ट्रैफिक पुलिस कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैफिक पुलिस जो पहले भी कर रही थी जो इसमें एक्टिविटीज़, वो आज की डेट में भी वैसे ही हम कर रहे हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि लोग इसको ना बड़ा सीरियसली फॉलो कर रहे हैं, रिलीजियसली देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस क्या कर रहा है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी की है कि हमें जो है कलेक्टिवली एक्सीडेंट्स को रोकना है। ट्रैफिक पुलिस जो हम करते हैं, चालान करेंगे, गाड़ी को सीज करेंगे, या हम माइनर्स को यहाँ पे लाके या उनके पेरेंट्स को यहाँ पे लाके काउंसिल करेंगे। लेकिन अवलीन रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी की जो है, जो भी रोड यूज़र है, कि हमें जो कॉन्फ्लिक्ट रोड पे दिखता है वो हमें कलेक्टिवली इसको काम करना है। कलेक्टिवली अगर हम रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे, आप देखेंगे कि जो मेजॉरिटी जो एक्सीडेंट्स होते हैं ये बहुत कम हो जाएंगे, और जो फेटलिटीज़ और इंजरीज है ये ऑटोमेटिकली उसी के साथ कम भी हो सकती हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कलेक्टिवली हमें इन चीज़ों पे अमल करना है, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। जो आपके लिए जो है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं कि सीट बेल्ट है आपके लिए, या हेलमेट आपको पहनना है, या अगर आप ड्राइव करते हैं तो बाज़ाब्ता बिकॉज ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, पूरी गाड़ी की डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, लेन जो आप ना ड्राइविंग करनी है आपको फॉलो करना है, रात को आप लो बीम में चलें। ये कुछ चीज़ें हैं कि जो हर किसी ने फॉलो करना है। अगर हर कोई फॉलो करेगा, आप देखेंगे कि जो कॉन्फ्लिक्ट रोड पे वो कम हो जाएगा, कि एक्सीडेंट्स बहुत कम हो जाएंगे। अगर हर कोई फॉलो करेगा तो सबके लिए बेहतर है। सो मेरी गुजारिश इससे पहले भी रही है, पर्टिकुलरली पेरेंट्स से, कि माइनर्स को आप एक्सेस नहीं दो ये गाड़ियों की। और एज अ रोड यूज़र आप पे भी जो है जिम्मेदारियां हैं कि दूसरों का भी आप ख्याल रखें, खुद का तो ख्याल आपने रखना है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट हर किसी का रखें, जैसे आप रोड यूज़र हो वैसे करके दूसरा रोड यूज़र है। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि जो हम कम्यूट करते हैं रोड पे, ये ख्याल करें कि दूसरे को भी ये रोड यूज़ करना है, मेरी वजह से किसी और को तकलीफ़ ना हो। अगर हम इस पर्टिकुलर चीज़ को ना
पहला जो अवलीन हम एक रखेंगे ना कि लाएअमल हमें इस तरीके से चलना, आप देखेंगे कि हमारा जो कम्यूट सड़कों पे बहुत ईजी रहेगा।